अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो और फिर भी कभी कभी सिगरेट, अल्कोहल या किसी भी टाइप के नशे के कांटेक्ट में आ जाते हो तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि एक दो बार ये सब करने से क्या फर्क पड़ता है। सब कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा कर लेता हूँ। ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्सुअल चीजों से रिलेटेड ही तो है। ये सब बातें मन में उठने लगती हैं और यहीं से सेल्फ डिसेप्शन शुरू हो जाता है। सच ये है, नशा और ब्रह्मचर्य एक ही बॉडी में लॉन्ग टर्म को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म में लगता है सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम साइलेंटली डैमेज होना शुरू हो चुका होता है। ब्रह्मचर्य का कोर प्रिंसिपल सिर्फ वीर्य रोकना नहीं होता, वो होता है एनर्जी को रिफाइन करना और उस एनर्जी को सही दिशा देना। जब आप ब्रह्मचर्य में होते हो तो बॉडी के अंदर ओजस, तेजस और मेंटल शार्पनेस बिल्ड होती है। नशा क्या करता है ये सुनो। नर्वस सिस्टम को नंब करता है, इम्पल्स कंट्रोल को वीक करता है और माइंड को आर्टिफिशियल रिलैक्सेशन देता है। इसका मतलब ये नहीं कि नशा करते ही ब्रह्मचर्य टूट जाता है, लेकिन ये जरूर होता है कि जो एनर्जी आप बिल्ड कर रहे हो वो डाइजेस्ट होने के बजाय बर्बाद होने लगती है। आप एफर्ट ज्यादा लगा रहे हो, रिजल्ट कम मिल रहा है। इसका कारण सबको समझ में नहीं आता, लेकिन बिहाइंड द सीन आपका नशा करने की आदत ही इसका कारण होती है। बहुत से लोग कहते हैं मैं सिर्फ वीकेंड पर पीता हूँ, मैं चेन स्मोकर नहीं हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ। प्रॉब्लम क्वांटिटी नहीं है, प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी है। ब्रह्मचर्य एक शार्प अवेयरनेस मांगता है कि आप अपनी बॉडी और माइंड के सिग्नल्स को साफ साफ सुन पाओ। नशा उस अवेयरनेस पर फॉग डाल देता है। उस दिन रिलैप्स हो या ना हो, पर अगली बार अर्ग आने पर आपका रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है और ब्रह्मचर्य छोटे छोटे क्रैक से ही टूटता है, एक बड़ी चोट से नहीं टूटता। अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा हूँ फिर भी प्रोग्रेस स्टक क्यों लग रही है, तो अक्सर जवाब आपकी हिडन हैबिट्स में ही छुपा होता है। और साइकोलॉजी की 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा इसी कंफ्यूजन को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई है। इस जर्नी में पहली ई बुक आपको क्लियरली 100 दिन के लिए 14 अलग अलग रूटीन्स देती हैं ब्रह्मचर्य की, जहां आप समझ पाते हो कि कौन सी हैबिट एनर्जी बिल्ड करती है और कौन सी हैबिट आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ती है। दूसरी ई बुक वीर्य बढ़ाने के 30 प्रैक्टिकल तरीके सिखाती है, जो सिर्फ वीर्य कंट्रोल नहीं पूरे लाइफस्टाइल को अलाइंड बनाती है। और एक स्पेशल ब्रह्मचर्य ऑडियो बुक जो नशा, क्रेविंग्स और इम्पल्स को विल पावर से नहीं समझ से तोड़ना सिखाती है। 99% लोग डिसिप्लिन को फोर्स करते हैं, 1% लोग सिस्टम चेंज करते हैं। तो आप इस 100 दिन की यात्रा का हिस्सा बनकर उन 1% लोगों में शामिल हो जाइए। और इस ब्रह्मचर्य यात्रा का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दिया है। यहाँ पर हम आपको डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि नशा करने वाला इंसान खराब होता है। कई बार नशा करने वाले लोग दिल के बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य के साथ नशा करने वाला व्यक्ति अपनी फुल कैपेसिटी को कभी भी टच नहीं कर पाता। उसकी एग्रेशन अनस्टेबल होती है, कॉन्फिडेंस कभी हाई तो कभी लो होता है और फोकस इधर उधर भटकने लगता है। वो मेहनत करता है पर कंसिस्टेंसी मिस होती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक क्लीन सिग्नल चाहता है बॉडी से ब्रेन तक, और नशा उस सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर देता है। ट्रू ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को टॉर्चर करो, उसका मतलब होता है कि आपको चीप एस्केप्स की जरूरत ना पड़े। जब ब्रह्मचर्य सही चल रहा होता है तो स्ट्रेस नेचुरल मूवमेंट से रिलैप्स होता है, रेस्ट डीप होती है और माइंड काम रहता है बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के। इस स्टेज पर नशा टेम्पटेशन नहीं लगता, वो बस इररेलेवेंट हो जाता है। और यही मैच्योरिटी का साइन भी है कि आप सब कुछ सोच समझ कर रहे हो। तो अगर आप ब्रह्मचर्य के साथ अभी भी नशे के बीच या फिर बुरी आदतों के बीच फंस चुके हो तो गिल्ट में मत जाओ, पर इसके सॉल्यूशन को कल पर भी मत डालो। ये वीडियो जज करने के लिए नहीं, क्लियर करने के लिए थी। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रह्मचर्य सिर्फ स्ट्रगल ना हो बल्कि स्ट्रेंथ बन जाए तो साइकोलॉजी के 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया गया है। याद रखिए, ब्रह्मचर्य तब पावरफुल बनता है जब आप बॉडी को धोखा नहीं देते बल्कि समझ के साथ लीड करते हो। साइकोलॉजी आपको दिल से विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।